होनी चाहिए मीरा महादेवी प्रेमचंद लता सी जबान होनी चाहिए और हिंद का वरदान माता शारदे का ज्ञान और जनगण वाली पहचान होनी चाहिए वाली पहचान होनी चाहिए। सत्य की बात आपसे करता हूँ कि हर सच का तू सत्कार कर पर झूठ से इनकार कर, खुशियों का तू बाजार कर पर प्रीत का प्रचार कर, निर्धन का तू उद्धार कर और खुद को भी उद्धार कर, फिर सामने तलवार कर पर पीठ पर मतवार कर, पर पीठ पर मतवार कर। और बदलती वाह भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम। खलूंदा गांव इंसानियत को समझता है। बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाली आपकी पीढ़ी आपके बच्चों में नजर आएगी, उनकी तरक्की में नजर आएगी। कोटा पास में है, बहुत पास में है, निश्चित रूप से ऐसे बच्चे और आपका नाम रोशन करेगी। क्यों? क्योंकि इंसानियत की भाषा को जानते, इंसान कैसा होता है। आपके गांव में काफी सुधार है। गिरगिट स्वयं को मत बना, गिरगिट स्वयं को मत बना, सीना कुकुर सा मत तना, सिंह तू ये मत ठना, दुनिया को इतना मत जना, निज मन में तू संसार कर, इंसान का किरदार कर, सामने तलवार कर। कत्ल तू क्यों करे, इस दिन कत्ल तू क्यों करे, घट पाप का तू क्यों भरे, पर घर में पग तू क्यों धरे, अफसोस में क्यों मरे, मन धन में तू कलदार कर, निज पौध को फलदार कर, फिर सामने तलवार करे पर पीठ पर मतवार कर। क्या है आजादी? अब तू भले आजाद है फिर भी कहाँ आबाद है, खुद हो रहा बर्बाद है और तज रहा मरजाद है। इस बात को स्वीकार कर, बस इतना सा उपकार कर, फिर सामने तलवार कर पर पीठ पर मतवार कर। हर जीत पर जयकार हो, दुश्मन का रण पैकार हो, इतना बड़ा आकार हो कि हर शब्द साकार हो, तू तेज अपनी धार कर पर पार तू पतवार कर, फिर सामने तलवार कर पर पीठ पर मतवार कर। मेरी माँ समान आता यहाँ बेटी बहने बेटी है, बेटियां दो मंजिल पर बेटी है। इन बेटियों का मूल्य क्या मैं आपको बताता हूँ। जो मर्जी तेरी होती तो मैं धरती पर आती माँ, कोख में बेटियों को खत्म कर दिया जाता है। वो बच्ची मर जाती है और मरने के बाद मरी हुई आत्मा क्या कहती है, इस पीड़ा को कौन सुनता है इसको? जो मर्जी तेरी होती तो मैं धरती पर आती माँ, थोड़ी दिन फिर गर्भ गर्भ में मेरा बोझ उठाती माँ, ओलंपिक में लेती हिस्सा घर तू भ्रूण बचाती माँ, और जो तू नहीं मारती मुझको मैं भी मेडल लाती माँ। मान बढ़ाती मैं भारत का, मेरा भी सपना होता, वतन परस्ती के खातिर कुछ खेलों में कपना होता, और चला मसाले थम मोर्चा तन को भी कपना होता, और आसमान में सबसे ऊपर तब झंडा बना होता। और आजादी के इस अवसर पर राष्ट्र ध्वज लहराती माँ, जो तू नहीं मारती मुझको मैं भी मेडल लाती माँ। कुछ भारत की बेटियां, पीटी उषा साक्षी ने तो सबका मान बढ़ाया है, गीता और बबीता ने भी अपना दाव लगाया है, हिमा दास व साइना ने भी जो इतिहास बनाया है, चानू सिंधु लवलीना ने आज उसे दोहराया है। और तेरी कोक जब मेरी कौम के जैसी कौम बनाती माँ, जो तू नहीं मारती मुझको मैं भी मेडल लाती माँ। और कैसी करतूतें की जाती है, गला घोट कर अब तक तुमने कितने स्वर्ण गवाए हैं,
गला घोट कर अब तक तुमने कितने स्वर्ण गवाए हैं, क्यों नर ने नाली में जाने कितने पदक पाए हैं। निर्दोषी निर्धन मानव ने जब तोहफे दफनाए हैं, और ये सुनकर मेरी आंखों में सौ आंसू आए हैं। और हिंदुस्तानी बेटी का अनमोल रोल बतलाती माँ, जो तू नहीं मारती मुझको मेरी में डरलाती माँ। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं साहब, मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। चाय बेचते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, चाय चाय करके नन्हे से सपनों को लेकर आने वाले कुछ बच्चे किसी माँ की संतान है, किसी पिता की संतान है, किसी बहन भाई का सपना है, अपनी जिंदगी को कैसे सीखते हैं। मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ कि आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं। मैं जा रहा था, मुकेश जी ने कहा कि मैं एक बार बस से जा रहा था, मेरा प्यारा सा अंशुल बेटा, अंशुल बेटा मुकेश जी का ये है, कोट पैंट पहन कर बैठा हुआ था। इतने में एक घटना घटती है, वहीं से मैं उठाता हूं मैं आपको कि बाजू वाली सीट में राजू के संग बैठा था मैं। बाजू वाली सीट में राजू के संग बैठा था मैं, पल पल आती झपकी से आलस में कुछ ऐंठा था मैं। इतने में बस रुकते ही कानों में ध्वनि आन पड़ी, हाथों में हालातों के मैं हुआ अचंभित देख खड़ी। माना की सपने सच करने थोड़ा सा धन ढूंढ रहा था, छोटू चाय बेचकर मानो अपना जीवन ढूंढ रहा था। केवल एक इशारे पर वो मुझ तक दौड़ चला आया। टूटी किस्मत बुनने टूटी चप्पलें छोड़ चला आया। मेरी मुट्ठी में जो कुछ था उसका वही सहारा था। उसकी आंखों ने राजू को क्षण भर खूब निहारा था। नन्हे कोट पैंट के भीतर वो अपना तन ढूंढ रहा था। छोटू चाय बेचकर मानो अपना जीवन ढूंढ रहा था। बहुत बढ़िया। क्या पूरा कर पाएगा वो सपनों को भरपाई को, सिल पाएगा क्या मेहनत से ख्वाबों की तुरपाई को। चंद खिलौने पाने को वो नंगे पांव भटकता है, पर कच्चा बचपन तो यारों उनकी तरह चटकता है। हरे भरे बागानों में वो अपना उपवन ढूंढ रहा था। छोटू चाय बेचकर मानो अपना जीवन ढूंढ रहा था। ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं ले रहा हूं, ये जिम्मेदारी किसकी है भाई साहब? सच में चाय बेचने वाला क्या सिंहासन पाता है? पिछले कुछ वर्षों से उसके मन में यही सताता है। सिंहासन भी सोचे बालक करते क्यों मजबूरी है, फिर भी उसकी शिक्षा से क्यों होती इतनी दूरी है। आंखों बहते दरिया में वो अपना सावन ढूंढ रहा था। छोटू चाय बेचकर मानो अपना जीवन ढूंढ रहा था। छोटू चाय बेचकर अपने बूंदी जिले में